हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन आवर क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा टाइम एंड वर्क का, जो बेसिक वाला था, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा उससे, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व किए होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का एडवांस पार्ट। इसमें हम कवर करने वाले हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एंड बैंकिंग, रेलवे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप देख के खुश हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। थोड़े सा हम इसमें एडवांस जाएंगे। हम अपना इसमें जो है लेवल अप कर रहे हैं। ओके, आप इसमें देखेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। लेकिन जो मैंने आपको बेसिक सिखाया था, उस बेसिक के बिहाफ पे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और आप खुद से बना लेंगे इस क्वेश्चन को। आप जब भी मेरी वीडियो देखते हैं, जो मैं क्वेश्चन जो आपको प्रेजेंट होता है, जो आपकी डिस्प्ले पे शो करता है, जो ठीक है, तो आप उसको देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देन आप उसका सॉल्यूशन देखिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे इस चैनल पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन हमें दिया है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। एक क्वेश्चन हमें दिया है, एक ए है एक बी है, इनके अनुपात हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इनकी हमें एफिशिएंसी गिवन है। इनकी एफिशिएंसी गिवन है कि इनकी एफिशिएंसी 7 और 5 है। ठीक है, एक ए है एक बी है, इनकी एफिशिएंसी 7 है और 5 है, और बताया जा रहा है कि ए प्लस बी मिलके किसी कार्य को 17 में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो इससे क्या बात समझ में आई कि ए और बी मिलके कर देते हैं। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जो टाइम होता है हमारा, अगर हमें समय और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास समय दिया हुआ है, तो समय हमारे पास 17 1/2 है। इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। और एफिशिएंसी आपके पास टोटल कितनी है? 12। ठीक है, एफिशिएंसी आपके पास कितनी है? 12। तो ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो मैं इसको, अगर मैं 35/2 लिख देता हूँ, ठीक है जी, इसको मैं 6 कर देता हूँ, तो जो टोटल वर्क आ गया वो मेरे पास आ गया 35 इंटू में 6। अब मुझसे ये बोला गया है कि जो बी है वो 50% काम ऑफ टोटल वर्क कितने दिनों में कर देगा, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि जो बी है, हमें बी का काम निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना है? टोटल वर्क 35 इंटू 6 है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और इंटू में 50% भी निकालना था, तो 1/2 हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 3। 5 से 7, क्या उत्तर आ गया इसका? 21 डेज। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट। ओके गाइस, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? हमसे ये पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 11 सही 1/2 दिनों में कंप्लीट कर देता है। मतलब 11.5 दिनों में ए जो है काम को कंप्लीट करता है। अब इसमें 2 कंडीशन और दी हैं। बोला गया है जो बी है वो ए से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, और सी जो है वो बी से 50% कम जो है एफिशिएंट है काम करने में। ठीक है, एफिशिएंसी हमें दे रखी है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए बी सी मिलके टोटल काम को कितने दिनों में कर देंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप थोड़ा सा नज़रिया बदलो। बहुत ही आसान सवाल है। आप खुद सोचो, मुझे एक बात बताओ कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। हमें क्या बोल रहा है कंडीशन में कि जो बी है वो ए से 25% ज़्यादा है। बी जो है वो 25% ज़्यादा है। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये 125% है और ये 100 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये 125 है, ये 100 है। तो अब बोला गया कि जो सी है वो बी से 50% है। अब मुझे, आप खुद देखें, अगर मैं इसका हाफ लूँगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको अगर ऐसा मान के चलूँ, अगर मैं इसको 5 मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 5 मान लेता हूँ तो मैं इसको 4 मान सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 5 मान लेता हूँ तो मैं इसको 4 मान सकता हूँ। तो 5 का आधा है ये, इसका मतलब ये 2.5 है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को डबल कर दूँ, कि मैं इसको 8 मान लूँ, इसको 10 मान लूँ, इंटू 2 ही तो किया मैंने। अब वो बोल रहा है कि जो सी है वो बी का 50% है, इसका मतलब वो आधा है। तो ऐसा हुआ, बात समझ में आ गई? इतना सिंपल है। क्या बोल रहा था
कि जो बी है वो 25% अधिक है, तो इसका 25% अधिक हो गया, ठीक है, और ये वाली कंडीशन मैट हो गई हमारी। और सी और बी, अब बता दिया सी का जो है, बी का जो है सी 50% है, तो बी से 50% है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई। अब हमारे पास क्या निकल कर आ गया जी, एफिशिएंसी निकल कर आ गई, ठीक है। हमें इसमें एक बात और बताई गई थी इंपॉर्टेंट, कि 11.5 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो हमारे पास क्या है, टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है जी 11.5, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 88, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 4, तो कितना आ गया टोटल वर्क आ गया 92, टोटल वर्क 92 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कर देंगे, तो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी तो हमारे पास दे ही रखी है, कितनी है 18 और 5 23, 23 काम कराना, 23 काम कितने दिनों में कर देंगे, 4 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 डेज। नोट कर लो गाइस, बहुत ही बढ़िया सवाल था, ये कंडीशंस वाला था, इसमें दिमाग लगाना था। अगर आप जाते तो कैसे करते पता है, आप लिखते इसको, जैसे मैंने लिखा था पहले 4 5, तो फिर 5 का आधा करते तो 2.5 होता, तो पॉइंट में जाने से बेटर है आप ऐसे लिखें और जल्दी जल्दी से आंसर को निकालें। बहुत ही अच्छा सवाल था। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि जो ए बी सी हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी वर्क का, और 750 रुपीज़ उसमें मेंशन है, ठीक है। और हमें ये बताया गया है कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो किसी कार्य को 8 दिनों में, ए प्लस सी 12 दिनों में, ए प्लस बी 13.5 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, द मनी विल बी डिवाइडेड इन रेशियो, मतलब हमसे रेशियो पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है कि किस अनुपात में इस 750 रुपये को विभाजित किया जाएगा, मतलब कि डिवाइड किया जाएगा। इतना सवाल हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारे बेसिक्स वही रहते हैं, आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सेम रहेंगे, आप देखते रहना, बिल्कुल वही रहेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो हमें क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, एफिशिएंसी, क्योंकि उसी में तो हमारा डिविजिबल होना है ना, उसी में तो हमें डिवाइड करना है। तो अगर हम देखें बड़ी संख्या कौन सी है, ये, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 13 3 जा 39, 40/3 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्या लिख सकता हूँ, 40/3 लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं। तो 40/3 इज़ द बिग नंबर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो क्या 40 से दोनों संख्या कट रही है, नहीं कट रही, 40 का डबल करके देखते हैं, 80 नहीं कट रही, 120 करके देखते हैं, तो 120 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल हो रही है, और ये भी डिविजिबल हो रही है, तो 120 जो है वो क्या आ गया हमारे पास टोटल वर्क। हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी, कितने पे जाएगा, 15 8 120, 12 10 120, ठीक है जी। ये कितने पे जाएगा, 40 से 3 पे जाएगा, 3 टाइम्स, और 3 भी है तो मतलब कि 9 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 9 आ जाएगा। अब इससे बात क्या निकल कर सामने आई, बात निकल के ये आई कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी जो है वो 15 है, इसका जो टोटल मान है वो 15 है, ठीक है। समझते रहना आप मेरी बात। अब ये जो चीज़ है आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस सी को माइनस कर दूं, मतलब मैं 15 में से 10 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, बताइए कितनी आएगी, 5 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 5 आ गई, ठीक है जी, इसकी वैल्यू अगर 5 आ गई, तो नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी, अगर मैं ए प्लस बी निकाल देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी में से, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 6, इसकी वैल्यू आ गई 6, सी की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे ये पता चल गया कि 6 और 5 11, 15 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे 4, तो क्या आया हमारे पास, 6 4 10 5 15, समझ गए आप मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अनुपात में जो मनी है वो डिवाइड होगी, और हमारा जो आंसर है वो यही आंसर है, ठीक है। हमारे से रेशियो में ही पूछा था, तो हमें इन्हीं ऑप्शंस में दिया गया था, अगर हमें अमाउंट में दिया गया होता तो हम उसको भी डिवाइड करके बता देते, ठीक है गाइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ रेशियो का खेल था, सिर्फ रेशियो का, तो इसमें सिर्फ एलसीएम था, सही से एलसीएम निकालना और ये निकालना, और आपका निकल गया, इतना ईजी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। हमें बता रखा है कि एक टीम है, उसमें 30 मैन है, और 30 मैन को किसी वर्क को, किसी पीस ऑफ वर्क को 38 डेज में पूरा करना था। तो हमें बताया गया है कि 25 दिनों के बाद 5 आदमियों को और लगाया गया इनके अंदर, सो दैट
ये वाला वर्क एक दिन जल्दी हो गया। क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है कि अगर हमने 5 आदमियों को नहीं लगाया होता तो हमारा काम कितना समय लेट होता है या देरी होती है हमें काम में, तो हमें ये निकालना है। आप 1 मिनट रोक के अपना माइंड यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, और मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिए प्लीज़, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। हम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझें इस चीज़ को। 30 आदमी थे, इतने दिन उन्होंने काम किया है। कैसे किया है आप ये समझो। 30 आदमियों ने 38 दिन के लिए किया, तो पहले आफ्टर 25 डेज मतलब 25 दिन तो काम हुआ है 30 आदमियों से, 30 मैन से 25 दिन काम हुआ है। देन क्या हुआ, देन 5 आदमी और आ गए। 5 आदमी का मतलब हो गया 30 + 5 35 हो गए। तो ये तो 25 दिन काम हुआ, लेकिन ये बोल रहा है 38। अगर हम 38 और 25 में से डिफरेंस देखेंगे तो 12 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये रिमेनिंग टाइम था, इस रिमेनिंग टाइम में 5 बंदे और ऐड करे गए, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसके बराबर होगा हमारा टोटल वर्क। यही है हमारा टोटल वर्क। इसको देख लेते हैं क्या आता है। 750, 25 × 75, और इसको करेंगे 350, तो एक ही आ जाएगा। 350 करेंगे तो कितना आएगा, 350 और 70, 7 5 12, 420। 420 कितना आ गया, ये 170 आ गया। 11 से 70 हमारा आ गया टोटल वर्क। हमारे पास इतना पता चल गया कि हमें इतना जो काम है, ये यूनिट काम हमें जो है पता चल गया। अब हमारे से क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हमने 5 बंदे लगाए नहीं होते तो क्या होता। तो 5 बंदे नहीं लगाए होते, तो 5 बंदे लगाने की वजह से तो हो रहा है डिफरेंस जो आ रहा है। तो उसने बोला काम जो है 38 दिनों में हो रहा था वैसे तो, लेकिन एक दिन जल्दी हो रहा था, ठीक है। तो हमने 5 बंदे लगाने नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इन 30 बंदों से ही सारा काम करा लेते, टोटल वर्क जो है, इन टोटल वर्क को इन 30 बंदों से ही करा लेते हैं, ठीक है, इन 35 बंदों से नहीं कराते। तो यही तो बोल रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा। 0 से 0 कट गई, बोलिए 3 3 जा 9, ठीक है, 2 बचा, 3 9 जा 27। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले लग रहे थे 38 दिन, पहले लग रहे थे 38 दिन, और अब लग रहे हैं 39 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक दिन का डिफरेंस है, एक दिन का डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आया वो एक दिन का है। इसका मतलब ये है कि इन 5 बंदों को लगाने की वजह से एक दिन का हमें काम जल्दी हो रहा था, लेकिन अगर हम सारा काम इन 30 बंदों से कराते तो हमें एक दिन की क्या होती, डिले हो जाती। कितने दिन की होती, एक दिन की डिले होती। ये सवाल का उत्तर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फटाफट से। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत ही पसंद आया। इसमें मेंशन था कि जो कॉलेज है उसमें मेस है, मेस के अंदर 350 बच्चों को अलाउ किया गया कि आप 25 डेज़ के लिए यहाँ पे फूड खा सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन होने के बाद जो मेस थी, जो कॉलेज था, उन्होंने बोला कि भाई कुछ बॉयज़ को हमने दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। उसकी वजह से हुआ क्या कि जो रिमेनिंग वर्क एक तरीके से, या जो उनके पास जो फूड बचा था, वो 21 दिन चलेगा। इसका मतलब हमें रिमेनिंग वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कि हमारा जो खाना चलेगा वो इतने दिन चलेगा। और ऐसा कब हुआ, आफ्टर 10 डेज। इस बात से ये समझ में आया कि जो भी चीज़ हुई है वो 10 दिनों के बाद हुई है। इसका मतलब 25 दिन होनी थी तो 10 दिन के बाद हुई है, इसका मतलब वो 15 दिन हुई। आ गई बात समझ में। तो 15 दिन के लिए 350 बॉइस का हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग चीज़ निकालनी है। तो रिमेनिंग चीज़ निकल जाएगी 350 की। कैसे निकलेगी, 21 दिन चलेगा। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे बॉयज़ निकल कर आ जाएगा। वो कैसे निकला कि पहले 25 दिनों के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन 10 दिन तो सब कुछ सही रहा, लेकिन कुछ बॉयज़ को फिर भेज दिया 10 दिन के बाद। तो कितने दिन के लिए भेजा, 15 दिनों के लिए भेजा। 15 दिनों का मतलब है ये वाला टाइम। अब उस टाइम में अगर हमसे बोला गया कि ये जो हमारे पास टोटल वर्क है, एक तरीके से समझना रिमेनिंग वर्क का, ठीक है, रिमेनिंग वर्क है हमारे पास ये। अब हमारे को बोला गया कि 21 दिन के लिए चलेगा उनके जाने की वजह से, तो मतलब ये भी रिमेनिंग वाली चीज़ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे से बॉयज़ पूछे नंबर ऑफ़ बॉयज़ का डिफरेंस बता दो, ठीक है, कि कितने बॉयज़ जो है शिफ्ट किए गए थे। तो हम इसको 7 से कर लेते हैं। 7 3 जा 7 5 जा 35 0, ठीक है जी। उसके बाद 3 से ये चला जाएगा 5 पे, 5 5 जा 25 250। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग की वैल्यू आई है ना, जो रिमेनिंग की वैल्यू आई है वो इतनी आई है। आगे बात समझ में। तो हुआ क्या कि पहले बॉयज़ थे 350, उसमें से 250 बॉयज़ जो है रिमेनिंग था, मतलब इतना फूड अवेलेबल था,
तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 100 आएगी। इसका मतलब जो 100 बच्चे थे उनको हमने क्या किया था, शिफ्ट किया था। ये हमने शिफ्ट किया था इन 100 बच्चों को, 100 बॉयज़ को हमने क्या किया था, शिफ्ट किया था। आ गई होगा इस बात समझ में। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 350 को हम 225 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास टोटल वर्क निकलता, उसमें से फिर हम 350 को 10 से करते, ठीक है, उसमें से माइनस जो करते हमारे पास जो वैल्यू आती वो इसकी कैलकुलेशन से आती, ठीक है। और उसके पास हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ दी गई थी वो 21 दिन दी गई थी। 21 से हम जब इसको विभाजित करते, डिवाइड करते, तो हमारे पास 250 बॉयज़ आता। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो 100 है। इतने ही बच्चे जो है शिफ्ट किए गए थे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल था। देख लो गाइस, CGL का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एक ए है, एक बी है, ठीक है। सी का जिक्र आगे है। ए और बी ने मिलके जो काम किया है सिर्फ 4 दिन किया है। ए और बी ने मिलके काम किया है तो 4 दिन किया है। उसके बाद क्या हुआ, बी छोड़ के चला गया, सी ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बताया गया कि ए और सी ने बचे हुए काम को 4 दिन में निपटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, सवाल में हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि जो सी है वो आधे काम को कितने दिन में कर देगा। तो कोई भी बता देगा मेरी प्रीवियस वीडियो देख के कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमें निकालना क्या होता है। हम हमेशा क्या पूछते हैं कि भाई टोटल काम मुझे बता। तो चलो टोटल काम निकालते हैं क्या है। टोटल काम कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा। अगर आप इसको रेशो से भी करना चाहोगे ना तो आप रेशो से भी निकाल दोगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पूरा समझाएंगे सो दैट आपको इसकी आदत हो जाए। और फिर आप क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको जो है दोनों तरीके से आएगा, ट्रिक से भी आएगा और वैसे भी आएगा। तो 18 ऐसी संख्या है जो 12 से सीधी डिवाइड नहीं होगी। तो 18 का डबल 36 होता है, इससे कट जाएंगे दोनों वैल्यू। तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसकी और इसकी जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी है वो 5 है। अब 5 एफिशिएंसी, उसने कितने दिन काम किया, 4। इसका मतलब इन दोनों ने कितने दिन काम किया था, इन दोनों ने जो काम किया था सिर्फ 20 दिन काम किया था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्होंने सिर्फ 20 दिन काम किया। तो टोटल काम में से अगर मैं 20 दिन को घटा दूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो 16 दिन बचेगा। और वो 16 काम ए प्लस सी भाई साहब ने केवल 4 दिन में निपटा दिया था। तो कोई मुझे बता सकता है कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी। तो भैया ये लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी 3 होगी। तो अगर मैं ऐसा इसमें क्या जोड़ूं कि मुझे यहाँ पे ऐसी संख्या मिल जाए, या मैं इसको डिवाइड कर दूंगा सीधा सीधा 4 चौक, तो 4 आना है यहाँ पे। इसका मतलब एक एफिशिएंसी जो होगी सी की होगी। इतना सिंपल था, सी की। अब सी की एफिशिएंसी तक मैं पहुँच गया। मुझे अब क्या जानना है, मुझसे बोला गया है कि भैया टोटल वर्क, टोटल वर्क का आधा काम, टोटल वर्क ये है तो टोटल वर्क का आधा काम कितना हो गया, 18। और एक एफिशिएंसी, इसका मतलब 18 दिनों में काम को पूरा कर देगा। यही इस सवाल का उत्तर है, 18 हो गया काम। 18 दिन लगने थे सिर्फ। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे ही सवाल करते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते रहेंगे और अपना एग्जाम जरूर निकालेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CGL में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझते हैं। बोल रहा है कि 4 मैन और 5 वीमेन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 9 आदमी 6 औरतें 10 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि 4 मैन और कितनी वीमेन रिक्वायर्ड होंगी अगर उन्हें उनसे 7 दिनों में काम कराना है। तो इसमें दो बातें हमें निकालनी है, एक तो हमें टोटल वर्क निकालना है और एक निकालना है कि मैन और वीमेन का जो रेशियो है वो कितना है। अब वो कैसे निकलेगा, आप देखिए। हमें क्या करना है, इन कंडीशंस को आमने सामने रख देना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने मैन और कितनी वीमेन का रेशियो बन रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अगर आप देखते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 4 जा 60 मैन, 60 मैन आ गया। और यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं डिफरेंस भी ले लेता हूँ तो डिफरेंस भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से 90 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 90 है और यहाँ पे कितना है, 60 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिफरेंस ही लिख देता हूँ डायरेक्ट समझाने के लिए, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ तो वो आ रहा है मेरे पास 90 - 60 = 30। अब ये किसका डिफरेंस था, मैन का। और वीमेन का क्या है डिफरेंस, यहाँ से देखेंगे तो 75 और यहाँ से देखेंगे 60, इसका मतलब 15 वीमेन का आ रहा है। तो अगर मैं बात को समझूं तो ये समझ में आई मुझे बात कि 2 मैन बराबर हैं 1 वीमेन के। यह मैं बोल सकता हूँ x बराबर है 2x 2m के, ठीक है। तो x बराबर 2 है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहले तो हमें टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा गाइस, टोटल वर्क ऐसे निकलेगा
कि इस वाली कंडीशन में हम रख के देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, 4x 1560 60, तो 60m प्लस इन औरतों को हम मैन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 15 पंजे 75 और 75 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 150। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट 200 यूनिट, ये तो 210 है हमारा, ये टोटल वर्क है, 210 यूनिट है। ठीक है, समझ गए आप बात को। कहने का मतलब ये था कि हमारे पास टोटल वर्क निकल गया एक ही कंडीशन से, हम दूसरी कंडीशन से भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकलेगा वो ही बता देता हूँ। आप इसके अंदर जो है यहाँ पे कन्वर्ट कर देना, या मैन को कन्वर्ट कर दो या विमेन को कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप विमेन कन्वर्ट करोगे तो आपको जो है वन ये वाला लेना पड़ेगा, इंटू 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कन्वर्ट हो सकता था। अगर आप इनको कन्वर्ट करते तो 6 इंटू 10, इसका मतलब हो गया 120। 120 और 90 कितना होता है, 210, तब भी 210 ही आता। इस कंडीशन से भी 210 आ रहा है, इस कंडीशन से भी 210 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, टोटल वर्क आ गया, रेशियो आ गया। अब हमारे से क्वेश्चन में ये वाली हमारे से पूछी गई है, ये वाली चीज़। अब हमें इसे निकालना है, हम कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। ये हम निकालेंगे जी 4 men प्लस कितना, 2 men, एक विमेन की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 2m है, तो इसको 2x लिख लो या 2m लिख लो, एक ही बात है। और 7 दिन लग रहे हैं, इंटू में 7 आ गया, और बराबर है 210 वर्क, मतलब टोटल वर्क जो है 210 है। तो यहाँ से तो सीधा सीधा 30 आ जाएगा, ये वाला जो 4 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा 30 माइनस 4, जो कि 26 होता है। और 26 की जो वैल्यू आएगी मतलब आ गई आपकी 13। इसका मतलब ये है कि 13 की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, 13 औरतों की हमें जो है रिक्वायरमेंट रहेगी 7 दिन काम कराने के लिए। इस सवाल का जो उत्तर है वो 13 है, आप नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसके बाद। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप भी खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मौखिक हो जाती हैं। अगर आप इसमें देखो डिफरेंस देखते, पेपर में जब हम बैठते हैं तो हम डिफरेंस कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लिखना, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, डिफरेंस देख लिया कि 15 चौक 60 और यहाँ से 90, तो 60 और 90 का जो डिफरेंस आया वो 30 आ गया। ठीक है, ऐसे हमने इसमें किया 75, और इसमें कितना था 60, तो 15 आ गया। अब यहाँ से हमारे को पता चल गया ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़, ये इंपॉर्टेंट था, इसको हमने इस वाली वैल्यू में पुट कर दिया, बराबर में अपना टोटल वर्क रख दिया, और आंसर आ गया हमारे पास निकल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बैंक पीओ में आया हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एफिशिएंसी ऑफ बी, बता रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ बी इज लेस देन 12.5% देन ए। इस बात से क्या समझ में आता है कि 12.5% है ए से। ठीक है, उसके बाद बोला कि बी ने आधा काम 12 दिन में कर लिया कंप्लीट, और फिर ए और बी ने काम किया था शुरुआत में टुगेदर, और एक्स डेज के लिए किया, देन ए ने छोड़ दिया। ठीक, बी ने अकेले बचे हुए काम को 9 दिन में निपटा दिया। हमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ए ने जब छोड़ा था तो उस समय ए का ड्यूरेशन काम कितना था जो बी के साथ किया था, मतलब ए ने अकेले कितने दिन काम किया स्टार्टिंग के। ठीक है, इसके साथ जो किया है, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ निकालनी होती है गाइस, हमें निकालना होता है टोटल वर्क। चलिए फिर देखते हैं टोटल वर्क कैसे निकलेगा। हमें एक बात बताई गई है, हमें हमेशा निकालना होता है कि हमें ये पहले ही देख लीजिए, हमें निकालना होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से हमारी हेल्प होती है, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। एफिशिएंसी पहले ही दे रखी है, बता रखा है कि बी और ए, तो एक ए है और एक है भैया बी। तो बोल रहा है कि ये 12.5% है, तो बताइए 12.5% को क्या मैं 1/8 लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ। परसेंटेज का चैप्टर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसे 1/8 लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो एक है इसकी वैल्यू कम है, जो बी है ना उसके अंदर एक वैल्यू कम है। अगर ये 8 है तो भैया ये 7 होगा, एफिशिएंसी ऐसी होगी। वो ये बोल रहा है 12.5% कम है, कौन, बी, यही बोल रहा है। आ गई बात समझ में, एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी जो है काम को कितना 50% काम को 12 दिनों में करता है, इसका मतलब पूरे काम को 24 दिनों में निपटा देगा। ये बात भी क्लियर है, 24 दिनों में निपटा देगा या नहीं निपटा देगा। इस बात से ये समझ में आया कि यदि बी किसी काम को, अगर हम एलसीएम लेते थे आप याद करो, 24 दिन में निपटा देगा, तो इसका मतलब टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। इसी बात से टोटल वर्क निकल कर आ गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि ये तो हमें निकालना है। ठीक, बी ने बचे हुए काम को, मतलब रिमेनिंग वर्क को, बचे हुए काम को 9 दिन में निपटा दिया,
तो बचे हुए काम को अगर इसने 9 दिन में निपटा दिया तो 7 × 9 हो गया ना, 63 दिनों में, 63 दिन, 63 यूनिट हो गई एक तरीके से, 63 यूनिट इसने निपटा दी थी। ठीक है, ये एफिशिएंसी है और ये क्या है, टाइम। तो टोटल वर्क जो हमारा जो पार्ट होता है पोर्शन वही आ गया। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। इस बात से हमें ये समझ में आया कि अगर हम 7 × 24 करें और -63 करें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, जो ए और बी ने काम किया था वो वाला हमारे पास टाइम, वो जो हमारे पास यूनिट निकल कर आ जाएगी और वही हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कराना होगा और हमारा उत्तर आ जाएगा जो एक्स डेज की वैल्यू पूछ रहा है ए की। ठीक, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा इतना है, 7 × 4 = 28। ठीक है, 28 का 8 आ गया और 7 दूनी 14, 16। 168 में से 63 को माइनस करना है, 168 में से 63 को माइनस करेंगे, 8 में से 3 गया जाएगा तो कितना बचेगा आप बताओ, यहाँ लिख लेते हैं। 5 और 16 में से 6 चले जाएंगे तो 10 बचेगा। अब हमें जो है बोला था ए और बी की एफिशिएंसी, मतलब ए और बी ने जो साथ में काम किया था वो एक्स डेज के लिए किया था। बताओ ए और बी की एफिशिएंसी कोई बता देगा 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 डेज के लिए शुरू में उनने काम किया था बी के साथ। तो ए ने जब छोड़ा था, जो ए का टाइम पूछा जा रहा है कि वो एक्स डेज, वो ये है। इस सवाल का उत्तर ये है और बैंक पीओ में आया हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी कॉन्सेप्ट था, सब कुछ दिया हुआ था, बस आपको ये समझना था कि वो निकालना कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 12.5% 1/8 आ गई और सारी इन्फॉर्मेशन बी की दे रखी थी और हमारा इजीली निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही अच्छा सवाल था, और भी देखेंगे इस तरीके के सवाल, प्रैक्टिस करते रहेंगे गाइस। सवाल में बहुत बेसिक है, आपसे पूछा गया है कि ए है, ए 80% काम को 12 दिनों में कर देता है और जो बी है वो 60% काम को 7/2 डेज में कर देता है। ए प्लस बी मिलके 3 दिन के लिए काम करते हैं और काम छोड़ देते हैं। बचा हुआ काम 33 दिन में रिमेनिंग वर्क सी से करा लिया जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि सी अकेला टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसकी अप्रोच समझना और मेरे से पहले करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, ऐसे समझते हैं बात को कि अगर 80% किसी चीज़ का 12 है तो हम कैसे निकालेंगे इसको। अगर हम 4/5 लिख दें तो कितना आ जाएगा, 4/5 लिख दें अगर हम इसको तो कितना आ जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा, 3 5 × 15, मतलब ये 15 दिन ले रहा है। ए कितने दिन ले रहा है, 15 दिन। ठीक है, किसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है 100% करना। 60% का मतलब हो गया 60% का मतलब हो गया 3/5। अब 3/5 जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 जो है 7.2 को 24 पे काटेगा, इसका मतलब है 2.4 पे काटेगा और 2.4 को मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 24 पंजे 120, इसका मतलब 12। तो बी जो है वो 12 दिन। अब सी का जो है हमें निकालना है, हमें क्या निकालना होगा इसके अंदर, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलता है, पहले हम इन दोनों को अगर करके देख लेते हैं, उससे भी टोटल वर्क निकल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 15 है, एलसीएम निकालना है। 15 से डबल 30 नहीं हो रहा, 30 से 45 60, 60 पे चला जाएगा, 60 हमारा टोटल वर्क। 15 चौके 60, 12 पंजे 60। क्वेश्चन में बोला गया था कि ए और बी ने 3 दिन के लिए काम किया, इसका मतलब 3 दिन काम किया है तो 9 के हिसाब से काम किया, इसका मतलब 27 काम किया इन्होंने यूनिट। ठीक है, तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि टोटल वर्क में से अगर हम ए प्लस बी का काम निकाल दें तो हमारे पास सी का, जो सी ने जो काम किया है ना वो निकल कर आ जाएगा, जो सी ने काम किया है। ठीक है, जो सी का काम, तो 60 माइनस ए प्लस बी का मतलब हो गया 9 और 3 दिन काम किया, इसका मतलब 27। तो कितना बचा, 33 बचा। 33 यूनिट सी ने निपटा दिया। कब निपटाया, सी ने अकेले 33 यूनिट ही काम करा। अब मुझे एक बात बताना, अगर हम रिमेनिंग वर्क को बोल रहा है कि उसने 33 दिनों में ही कर दिया, इसका मतलब बताना मुझे क्या होगा, सी इज एफिशिएंसी। और रिमेनिंग वर्क है कितना, रिमेनिंग वर्क ये है, टोटल वर्क में से ए प्लस बी निकाल दिया तो रिमेनिंग वर्क बचा 33। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि 33 काम को 33 दिनों में ही, मतलब 33 दिन लगाए उसने, इसका मतलब एक एफिशिएंसी हुई नहीं हुई उसकी। आपको खुद सोचो कैसे हुई। अगर हम 1 को 33 से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास 33 डेज आएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अगर यहाँ पे 66 होता, अगर यहाँ पे 66 होता तो यहाँ पे 2 होता। इसका मतलब ये है कि 2 को हम 66 से डिवाइड करते तो 33 आता। तो हमें फिलहाल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 33 यूनिट्स हमारा निकल कर आया है 27 माइनस करने के बाद। ठीक है, 27 कैसे आया था वो तो आपको मैंने बता दिया, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों के सम से, क्योंकि ए प्लस बी ने किया।
अब हमारे से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सी ने टोटल वर्क अगर मैं सी से करा दूँ तो कितने दिनों में कर देगा? 60 डेज में कर देगा। और ये इस सवाल का उत्तर है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा यहाँ पे घुमाने का कर रखा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है, बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है, ठीक है, बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिनों में निपटा देते हैं, ठीक है, बात को समझना। और यहाँ पे ना कंपैरिजन दिया हुआ है कि सी 50% ज़्यादा है ए से और सी 20% ज़्यादा है बी से। तो हमें ना इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो हम कैसे निकालेंगे? दोनों में जो हम कंपैरिजन रखने वाले हैं तो वो हम ऐसे रख देते हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो अभी हमें ए और सी में कंपैरिजन रखना है। इसका मतलब 50% ज़्यादा है तो मैं इसको 150 मान लेता हूँ और इसको मैं 100 मान लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 50% आ गया, ठीक है। एक बात हमारी क्लियर हो गई। दूसरी बात है बी अगर 100 है तो सी 120 है। कैसे आया ये 20% ज़्यादा है तो ये मैंने 20% ज़्यादा कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ जाएगा? 20% ज़्यादा आ गया। इसमें भी सी 20% है और इसमें सी 50% है, दोनों इक्वल हो गए। अब इससे देखते हैं रेशियो का निकल के आता है। तो ये रेशियो आ गया इनका, इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 50 से 2 आ गया और इसका 3 आ गया, ठीक है, 2 और 3 आ गया। और इससे कितना आया इसका रेशियो? इससे रेशियो आ जाएगा 2 और इससे रेशियो आ जाएगा 2 नहीं आएगा, इससे आएगा आपका 5 और 6, ठीक है, 20 से काटेंगे तो, ठीक है, क्योंकि नीचे 150 थोड़ी है। एक से आएगा 5 और इससे आएगा 6। तो हमारे पे दो वैल्यू आई हैं कि 2 और 3 और उसके बाद आई है 5 और 6। ये दो रेशियो हमारे पास आए हैं। तो अब इन दोनों रेशियो में हमारे पास एक जने को हमें इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एक जने को इक्वल करना पड़ेगा। इसका मतलब सी जो है वो दो जगह है, सी 6 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, बट वो एक ही चीज़ हो सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बराबर हो जाएंगी। जैसे 2 2 जा 4, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल 5 आ जाएगा और 2 3 जा 6। तो ऐसे करके हमने बराबर कर लिया, हमारे पास रेशियो निकल कर आ गया 4 5 और 6। अब हमारे से ये बोला गया है कि ए और बी ने 12 दिनों में मिलकर काम को निपटा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल वर्क है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। और हमारे पास एफिशिएंसी भी दे रखी है 5 और 4 9, ये हमारी एफिशिएंसी है। और हमने जितने दिनों में काम निपटाया था वो था 12। इस बात से ये समझ में आ गया कि टोटल वर्क जो बराबर है 108 है, टोटल वर्क 108 है। अब सवाल में ये पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे? तो अगर 108 काम है और ए प्लस बी प्लस सी से कराना है, इसका मतलब 6 और 4 10 और 5 15, तो हमारे पास वो निकल के आ जाएगा समय, ठीक है जी। 15 से इसको काट लो, 15 सत्ते 105, 3 बचा, 3/15, 3/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो इतने डेज में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला हमारा राइट आंसर है, इसको नोट कर लेना। तो गाइज इसी के साथ आपका जो टाइम एंड वर्क का एडवांस सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको और क्वेश्चंस की डिमांड है, अगर आप और क्वेश्चन चाहते हैं मैं इस पे बनाऊं और इस पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे अपने अपने क्वेश्चन जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा वीडियो में और आपके लिए एक पार्ट और बना दूंगा। मेरी तरफ से आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने मेरी दोनों वीडियो देखी होंगी और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि हाँ मैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, किसी भी तरीके का आ जाए। कुछ चैलेंजेस होते हैं, है ना, कुछ कुछ नई नई चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस, सी यू, बाय।